सूत्र प्रधान सूत्र के द्वितीय स्कंद में तीसरे अध्ययन में एक सूत्र है, औखिम चेव अबुज्यमाणे ममातिसे साहसकारी मंदे अहोय रातो परितप्तमाणे अट्टे सुमुड़े अजरा मरव्व। औखयम चेव अबुज्यमाणे, आयुष्य के क्षय को यह अबुद्धिमान व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति देख नहीं पा रहा है और इसीलिए ममाति से साहसकारी मंदे, वह न जाने कितने कितने दुस्साहस के कार्य करता रहता है। अहोय रातों परितप्त माने, रात और दिन परितप्त रहता है। अट्टे सुमुड़े अजरा मरवा, अपने आप को ऐसा समझता है यह मूढ़ कि मैं जैसे अजर हूं, अमर हूं। यहां सबसे पहले कहा औखयम चेव अबुज्यमाणे, आयुष्य का क्षण क्षण व्यतीत हो रहा है और हमें यह ध्यान में नहीं आता है, अरे इतने वर्ष व्यतीत हो गए। इतने वर्ष यानी जिसके जितने आयुष का काल पूरा हुआ है, यही नहीं, ज्ञानी कहते हैं कि कितना काल मैंने इस संसार में जन्म जरा मृत्यु करते हुए व्यतीत कर दिया है। तो थोड़ा काल की गणना का ध्यान कर लें। काल को हमारे यहाँ कैसा माना गया है? 6 द्रव्यों में यह काल भी एक द्रव्य है और यह जीव और पुद्गल के परिणमन में, पर्यायांतर में एक दिग्दर्शक का कार्य करता है कि इतना समय व्यतीत हो गया है। मात्र एक औपचारिक द्रव्य कहा जाता है, यद्यपि पर्यायांतर परिणमन अपने गुणों में निरंतर परिवर्तन करना यह तो जीव और पुद्गल का स्वभाव है। द्रव्य को नित्य परिणामी कहा है और इसी कारण से यह द्रव्य नित्य रहते हुए भी इसके गुणों में निरंतर परिणमन होता है। परिणमन इसका स्वभाव है। इसको दिग्दर्शित कौन करता है? तो कि काल साक्षी है, मात्र दिखा देता है कि इतना समय व्यतीत हो गया है और कुछ नहीं करता है। इसलिए यद्यपि इसको भी 6 द्रव्यों में एक द्रव्य कहा है, परंतु इसको मात्र औपचारिक द्रव्य कहा है। क्योंकि व्यवहार काल है, इसलिए निश्चय काल माना जाता है। 6 द्रव्यों में इसका समावेश हुआ। व्यवहार काल किसे कहते हैं? तो काल की जो गणना मनुष्य ने की वह व्यवहार काल है। गणना कैसे की? आज की गणना आपके घड़ी के अनुसार ये सेकंड, मिनट, घंटा आदि है। महावीर के शास्त्रों में बहुत सूक्ष्म व्याख्या की गई है काल की। एक मनुष्य आंख झपके के उतनी देर में असंख्यात काल व्यतीत हो जाते हैं, असंख्यात समय। तो समय नाम की इकाई सबसे छोटी हुई। कौन सी इकाई कैसे नापें? तो कहा मनुष्य आंख झपके, पलक झपकने में आपको कितनी देर लगती है? उस समय को कहा असंख्यात समय व्यतीत हो गए। और ऐसे संख्यात समय की एक आवलिका होती है और ऐसे संख्यात आवलिकाओं का एक स्वस्थ मनुष्य का उच्छ्वास निश्वास होता है। 7 उच्छ्वास निश्वास का एक प्राण होता है।
7 प्राणों का एक लव होता है और 77 लवों का एक मुहूर्त होता है, 2 घड़ी जो आपके सामायिक की है, और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, 7 दिन का एक सप्ताह, 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, गिनते गिनते 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व और 84 लाख पूर्वों का हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का आयुष्काल और उनकी माता का कि 1 करोड़ पूर्व, और ऐसे असंख्यात करोड़ा करोड़ी वर्ष का एक पल्योपम और ऐसे असंख्यात पल्योपम का एक सागरोपम, 10,000 पल्योपम का एक सागरोपम, और ऐसे प्रथम आर्य के 3 सागरोपम, सुषमा 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 4 सागरोपम, सुषमा दुष्मा 3, फिर दुष्मा सुषमा 2, फिर चौथे आर्य में 42,000 वर्ष कम 1, 5वें आर्य में 21,000 वर्ष, छठे आर्य में 21,000 वर्ष, ऐसे 6 आरों के 10 सागरोपम, और ऐसे ही अगली उत्सर्पिणी के 10 सागरोपम, एक पुद्गल परावर्तन में 20 सागरोपम, और ऐसे मैंने जन्म मरण करते हुए कितने पुद्गल परावर्तन पूरे कर लिए, तो के अनंत पुद्गल परावर्तन पूरे कर लिए। काल की गणना समझ में आई? अनंत पुद्गल परावर्तन पूरे हो गए हैं। पुद्गल परावर्तन भी अनंत हैं, और ये अनंत पुद्गल परावर्तन की गिनती प्रारंभ की है कि यहां असंख्यात समय निकल जाता है आंख झपकते, और उस तुलना में सोचो कि जहां मनुष्य की सामान्य काल से कहा गया है 3 पल्योपम का आयुष काल होता है, और देवों का न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 33 सागरोपम, ऐसे ही नारकियों का और ऐसे काल की आयुष काल की तुलना में सोचो कि वर्तमान में 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में आयुष का काल अपना कितना 100 वर्ष जाजेरी, यानी 100 वर्ष से अधिक से अधिक कितना गिन लें कि 200 वर्ष, और न्यूनतम कितना एक अंतर मुहूर्त, यानी 4 आवलिका से अधिक और 48 मिनट से कम। गर्भ में आए और माता को शायद पता भी ना लगे, और मृत्यु कितना अल्पकाल होता है इस आयुष का। और दूसरी अपेक्षा से सोचें कि यद्यपि पूर्व भाव में मैंने अपने इस भाव का आयुष तो निश्चित बांधा हुआ है, परंतु कितना बंधा हुआ है, कब पूरा होने वाला है, यह ज्ञात है? नहीं ज्ञात है। ज्योतिषी को नहीं दिखाया, चाहे जन्मपत्री, चाहे हाथ, चाहे पांव, चाहे ये सामुद्रिक रेखाएं, न जाने क्या क्या दिखा दिखा करके पक्का करते हैं कि जरा ज्योतिषी ये तो बता दो कि मैं 100 वर्ष जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। पट्टा लिख दिया होगा ना उसने। एक क्षण का भरोसा नहीं है कि न जाने कब आयुष पूरी हो जाएगी, परंतु यहां यह
मूढ़ मनुष्य क्या करता है, तो कहते हैं अरे एक क्षण का तो भरोसा नहीं है, और अपने आप को कैसा समझता है, तो इसी को यहाँ सूत्र कृतांग सूत्र के द्वितीय स्कंद में तीसरे अध्ययन में कहा, औक्षयम चेव अबुज्यमाणे, आयुष का एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है, और इस मूढ़ मनुष्य को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अरे एक पल जो निकल गया है वह वापस नहीं आएगा। अभी तो बहुत वर्षों जीना है, नहीं कैसे आएगा, ये अगला क्षण मिल तो रहा है। अरे अगला क्षण तो अगला है, जो व्यतीत हो गया उसका क्या होगा? गया, किसमें गया, किसमें गया? इसी को इसने सूत्र में कहा कि वह साहसकारी ममाति से साहसकारी मंदे, कि वह निरंतर ऐसे ऐसे दुष्कार्य, दुर्भाव, दुस्साहस, न जाने कैसे कैसे ऐसे कार्य करता है, प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्त होता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर बड़ा मुश्किल, यहां मृगापुत्री अध्ययन में, जमालीपुत्री अध्ययन में जिस समय वर्णन आता है, यह मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसलिए इसका भी कुछ भोग भोग लो, हे बेटे भोग भोग लो। मनुष्य भाव बड़ा कठिनता से मिलता है, और मिला है तो इसका भोग, ये भोग कब भोगे? इतने बढ़िया ये महल नुमा कोठी बंगले मिले हुए हैं, ये आज्ञाकारी अनुकूल परिवार मिला हुआ है, 5 इंद्रियों का भोगों का विपुल भोग सामग्री वैभव मिला हुआ है, तो महाराज थोड़ा बहुत तो इनका मजा ले लेने दो। जो जो जाती है बीत निशा, वह नहीं लौट कर है आती, करते जो धर्माराधन उनकी रातें सफल जाती, जो जो जाती है बीत निशा वह नहीं लौट कर है आती, करते जो अधर्म जन जग में उनकी वे रातें विफल जाती। उत्तराधन सूत्र में कहा कि जो जो रात, रात का अर्थ यहां पर दिन रात कहो या समय कहो, काल कहो, कि जो जो रात व्यतीत हो गई है, यदि वह धर्माराधन में गई है, जो काल हमारा धर्म की आराधना में गया है वह तो सफल हुआ है, और जो क्षण मैंने प्रमाद में बिताए हैं शरीरी भाव में, वे सारा काल निरर्थक खो दिया है, ऐसा बताया है। और इसी को इंद्रभूति गौतम को उपदेश देते हुए भगवान महावीर ने कहा, जो रजनी गण के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते झड़, यो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। कुछ नोक लटकते ओस बिंदु कुछ देर ठहरते जो उस पर, यो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। यह अल्प काल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर, कर दूर पुराकृत कर्म धूलि गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। एक एक क्षण की कितनी महत्ता है कि 14 पूर्व के धारक और 4 ज्ञान प्राप्त हो गए, ऐसे इंद्रभूति प्रथम गणधर को भी महावीर कहते हैं, एक क्षण का भी है गौतम प्रमाद मत कर। क्यों? इसलिए कि यह आयुष्य कितना अल्प है, तो 2 प्रकार से उपमाएं देकर के समझाते हैं कि जैसे ही रात व्यतीत होती है और उस ओस के बिंदु को देखो जो उस घास के तिनके के कोने पर लटका हुआ है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है या जरा सा वायु का झोंका आया कि वह बूंद नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से कि यदि पेड़ का पत्ता पीला पड़ा और जैसे वह पत्ता नीचे गिरता है, ऐसे ही यह आयुष्य न जाने कब पूरा हो जाने वाला है। वृद्धालवर्णा में इस प्रकार का एक दोहा भी पड़ा हुआ है। वह पत्ता जिस समय
अपने पेड़ से पृथक होता है, उस समय कहता है कि अब अपन जो बिछुड़ रहे हैं वापस कब मिलेंगे। यहां तो कल बिछुड़े और आज मिल गए अरिहंत नगरवासी, परंतु यहां कहा गया है कि यह पेड़ का पत्ता उस समय कहता है, हे पेड़ अब के बिछुड़े कब मिलेंगे। तो वह पेड़ कहता है, तू तो तेरे जा और मेरे तो और बहुत सारे ये कोमल कोमल किसले खिल गए हैं और एक की जगह और न जाने कितने पत्ते आने वाले हैं। इसलिए दादाजी आप तो जाओ। पोता कहता है कि मैं तैयार हूं ना, आपको मोक्ष धाम कहां पहुंचाता है वो, मोक्ष धाम। तो कहते हैं अरे पानी के बुलबुले के समान कहो। कितनी प्रकार से उपमाएं देकर के बताया जाता है कि यह आयुष्य काल कैसा है कि न जाने किस क्षण पूरा हो जाता है। और ऐसे इस आयुष्य के एक एक क्षण की महत्ता बताते हुए क्यों प्रमाद कर रहे हो। अल्प काल की आयु, यद्यपि 3 पल्योपम, मनुष्य की आयु 3 पल्योपम कही गई है, परंतु हम तो अपने संदर्भ से सोचे ना कि हमारी कितनी सी। और उसमें भी आगे कहा यह अल्प काल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर। विघ्न बाधाएं, प्रतिकूलताएं, असहताएं कितनी। जिस समय मैं तो कभी किसी को पूछता ही नहीं कि कल प्रवचन में क्यों नहीं आया, कि इतने दिन से दिखे क्यों नहीं, क्योंकि यदि कभी ऐसी गलती कर बैठूं, ऐसी गलती एक बार मैंने कर दी थी। दीक्षा के बाद नीमच जब गए तो पूर्व में चूंकि उनके साथ मैंने महामंत्री और वे प्रधान, तो मैंने पूछा अरे धाकर साहब 2-3 दिन से दिखे नहीं, आप यहाँ आए हम। और वे शुरू हुए पहले दिन की कहानी से, तो मैंने फिर बीच में टोका, मैंने कहा चलो छोड़ो छोड़ो, मुझे पता है कि संसारियों को कितने जंजाल पड़े हुए हैं और उन जंजालों के कारण आप लोग क्या करते हो। अरे महाराज इतनी बाधाएं, इतनी प्रतिकूलताएं, इतनी असहताएं और ये तनाव और ये चिंता और ये पीड़ा और ये कुंठा और न जाने कितनी गिनती बताने बैठेंगे। तो मैं इसलिए नहीं पूछता हूं कि मुझे तो ज्ञात है कि इतनी सारी प्रतिकूलताएं लेकर के, जंजाल लेकर के आप बैठे हुए हैं, तो कैसे प्रवचन सुने, न सामायिक करें, न स्वाध्याय करें। और इसी बात को सूत्रकार कहते हैं यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर। ये जीवन कैसा है कि इसमें निरंतर विघ्न आते हैं और आपके पास तो इतने साधन हैं, त्वरित साधन, जिन साधनों से आपको पता लगता है कि न जाने कब क्या दुर्घटना घटित हो जाती है, कितनी बाधाएं। वो मेरे अमुक समधी जी के अमुक के रोग हो गया था और वो अस्पताल में भर्ती थे, इस कारण से मुझे वहां जाना पड़ा। और अमुक के देहावसान हो गया और अमुक मेरे साले के नई कोठी बनी है, उसका नांगल था, उसमें गया था। कौन कहते हैं? अरे आप लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैंने कहा साले के कोठी का नांगल प्रवेश हुआ था। तो मैंने कहा भाई साला बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि उसी की बहन बड़ी प्यारी, सबसे प्यारी लगती है। और उसने नया नया यदि कोठी बंगला बनाया है और मान लो कहो कि नहीं प्रवचन हो रहे हैं और मुश्किल से महाराज यहाँ 2-3 दिन रुकने वाले हैं और मैं अभी नहीं आऊंगा, फिर कभी आऊंगा साले महोदय। तो वो साले महोदय तो शायद नाराज हो ना हो। देखो इसलिए कहा चले जाते हैं, अरे चलो ये महाराज नहीं तो और कोई आ जाएंगे जी, पहले उनके नांगल में जाना पड़ेगा। यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर। जीवन में विघ्न बाधाएं कितनी,
न जाने कब आपके पता है कि कब रोग आ जाता है, अचानक रोग। आजकल तो कहते हैं कि 2 दिन 5 दिन पहले तक तो बड़े स्वस्थ दिखाई दे रहे थे और जरा सी कोई गांठ हुई और जांच कराई और पता लगा कि ये तो कैंसर की है, और फिर कहा ये तो अंदर ही अंदर पनप रही थी और यह तो अब लाइलाज नहीं, इसका तो असाध्य रोग हो गया है। और उस समय माथे पर हाथ दे करके रोते रहो, रे पूरा जीवन तो मैंने ये 5 इंद्रियों के भोग और उसके लिए फिर ये परिवार का जुटाना और फिर परिवार के लिए धन कमाना और सारा समय व्यतीत हो गया और काल सामने आकर के खड़ा हो गया। अब घबराते हैं। इसीलिए 18वें संजयी अध्ययन में उत्तराध्ययन में कहा, हे राजन तुम क्यों नहीं सोचते हो जीवित और रूप तेरा यह चपला समान चंचल होता। राजन जिस पर तुम मोहित हो परभव हितना सोचे एक पल। नारी सुत और बंधु सखा जीवित जन के साथी होते, मर जाने वालों के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। क्या कह रहे हैं यहां? कह रहे हैं यह जीवित और रूप तेरा चपला समान चंचल होता। यह जो जीवंत रूप दिखाई दे रहा है वर्तमान में, ये जो ओज तेज चेहरे पर झलक रहा है, ये रूप लावण्य बल सौष्ठव दिखाई दे रहा है, यहाँ जीवित और रूप तेरा यह चपला समान होता चंचल। चपला यानी बिजली की चकाचौंध जिस समय होती है, वह चकाचौंध कितनी देर की? अरे बिजली कौंधती है, उसका ऐसा तेज प्रकाश होता है, वह कितनी देर का प्रकाश। और इसीलिए आपके मुहावरे में बना कि 4 दिन की चांदनी और फिर तो अंधेरी रात का कभी ध्यान नहीं आता है। ये 4 दिन की चांदनी दिखाई देती है आपको। अरे अंधेरी रात आने वाली है। यह आयुष का काल जब पूरा होता है तो वो अंधेरी रात, आंखें मिट जाती है, उस समय अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है कि नहीं? जिस समय आंखें बंद करो और लगता है कि अरे अंधेरा, आंखें खुली हो तो प्रकाश, और जिस समय ये आंखें ऐसी मुंदा जाए कि फिर ना खुले तो है? परम दुखी सुत मृतक पिता को घर बाहर मरघट ले जाते, ऐसे ही पिता बंधु सुत को राजन तब क्यों ना अपनाते। परम दुखी यानी ऐसा लगता है कि अरे पिता चले गए हैं तो उस कारण से पुत्र को कितना दुख होता है। चाहे कितना ही दुख हो, अपने बड़े प्रिय पिता को घर में कितनी देर रखेगा। जो पिता है सब सोच लेना, माता है वो सोच लेना। परम दुखी सुत मृतक पिता को घर बाहर, किसके बाहर? कोठी के बाहर है? प्यारा बेटा, अरे प्यारा बेटा कोठी के बाहर कर रहा है। परम दुखी सुत मृतक पिता को घर बाहर मरघट ले जाते, वैसे ही पिता बंधु सुत को, वैसे यदि पुत्र पहले चला जाए, बंधु पहले चला जाए, तो वो पिता या बंधु भी घर बाहर मरघट ले जाते और फिर चेतावनी दी, अरे ऐसे निकाल दिए जाओगे, क्यों नहीं सोचते हो राजन, तप क्यों नहीं अपनाते, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना क्यों नहीं करते हो। न जाने कब इस प्रकार से यह आयुष का काल व्यतीत हो जाता है। इसलिए एक एक क्षण का अपने इस आत्मा के शोधन के लिए, संशोधन के लिए, परिष्कार के लिए, शुद्धि के लिए उपयोग करो तो वह काल सार्थक है और अन्यथा सारा निरर्थक है। इसी अपेक्षा से यहां कहा गया है औक्षयम चेव अभुज्यमाणे, आयुष का एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है परंतु इस मूड को यह समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए न जाने कैसे कैसे दुस्साहसी कार्य करने बैठ जाता है
और रात दिन परितप्त रहता है। रात दिन चैन है। पहले तो कहते हैं सूर्योदय पर उठते थे और सूर्यास्त पर विश्राम कर लेते थे। भगवान का भजन कहते हैं सूर्यास्त होते ही, संध्या होते ही भगवान का भजन करना, ज्ञान ध्यान करना, आराधना करना और फिर समय पर सोना और समय पर सूर्योदय हो उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। अब तो रात और दिन में कोई अंतर नहीं रहा है। पूर्व में तो क्योंकि रात में अंधेरा है, चांदनी का प्रकाश भी इतना नहीं होता है और प्रतिदिन नहीं मिलता है, तो रात्रि में विश्राम होता था। नींद का कहो, विश्राम का कहो, भगवत भजन का कहो, वह सारा समय उसमें व्यतीत होता। परंतु आज तो कल कारखाने कहो कि आपके कारोबार कहो, आपका बस चले तो 24 घंटे की जगह 48 घंटे हो जाए तो उसमें 48 घंटे चलाओ उसको। क्षमता तो आपके यंत्रों की कैसी है कि इतनी चलती रहे, परंतु क्या करें, ये एक दिन रात में 24 ही घंटे बनाए। यहां निरंतर कहते हैं रात दिन परितप्त रहता है। अहो ये रातों परितप्त माने। मान लो कि आपने 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे खूब डट करके काम कर लिया और थक करके चूर हो जाते होंगे तो शायद नींद आ जाती है। किसको आ जाती है? अरे धनपतियों को, उद्योगपतियों को, पदपतियों को नींद आती है क्या? यदि करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, तो फिर नींद चैन से आ रही है? महामंत्री जी निर्मल जी को तो आती होगी ना? किसको आती चैन से? अरे जैसे ही सोए और बच्चा, जिस समय माताएं जानती हैं, दूध पिलाया और जैसे दूध पीते पीते और जैसे थोड़ा सा उसको सुलाया नहीं कि तब एक पल में निद्रा मग्न। ऐसी बच्चे जैसी नींद आती है। क्यों? उसको क्यों आ जाती है? हाँ, निश्चिंत है। इसलिए कहते हैं अरे ऐसे बच्चे बन जाए तो निश्चिंत होकर के सोएं। ये बच्चे बन जाए किसको कहते हैं? अरे सरल जीव बच्चा ही कहलाता है। आपने क्या किया है? ये सरलता तो ताक पर रख दी और ये कुटिलताएं अपना ली, तनाव अपना लिए, चिंता पीड़ा अपना ली और इस कारण से दिन रात परितप्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं और न जाने कितने कितने प्रकार के आज कहते हैं बड़ी शान से बताते हैं कि मेरे उच्च रक्तचाप का, निम्न रक्तचाप का रोग है और मुझे तो ये घी नहीं खाना है, मैं मधुमेह का रोगी हूं। अरे भाई मेरे चाय में चीनी मत डालना। बड़े जोर शोर से बोलते हैं, शान से, मैं मधुमेह का रोगी हूं। मैंने कहा अरे मधुमेह के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, बड़े शान से बताते हैं कि मैंने ऐसी शल्य क्रिया करा करके रास्ता नया निकाला है। नया निकालने की शल्य क्रिया कराई हृदय की। बड़े शान से मुझे कहा 2 बार मेरी शल्य क्रिया हो गई है। तो मैंने कहा अरे 2 बार यदि शल्य क्रिया हो गई तो कम से कम 10 लाख रुपए तो लगे होंगे। तो मुझे शायद ये बता रहे हैं कि अरे 10 लाख रुपए तो मैंने इतने से हृदय के लिए भी लगा दिए हैं, तो फिर और कितने कमाए होंगे। और यदि इतने लाखों कमाए हैं तो करोड़ों का व्यापार किया होगा, और करोड़ों का व्यापार किया होगा तो कितनी ठगी चोरी छल प्रपंच कपट किया होगा, हिंसा की होगी, झूठ किया होगा, तनाव पाले होंगे, परेशान हुए होंगे, दुखी होंगे। तो निश्चित है कैसे रोग आएंगे ही। ये सारे रोग इसलिए आ रहे हैं कि दिन रात परितप्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। ये अधिकांश जितने आज के महारोग हैं वो सारे रोग किसके कारण हैं? तनाव। किसके लिए? किसके लिए? अरे जो
मनुष्य का भाव का आयुष्य एक क्षण भरोसा नहीं है और कितने तनाव पाल रखे हैं, कितनी योजनाएं बनाते हैं। और ये सैकड़ों वर्षों की योजना बन रही है, 7वीं पीढ़ी की योजना बन रही है। कोठी ऐसी बनाओ कि वह कम से कम 3-4 हजार 5,000 वर्ष चले। अरे यदि अशोक की लाट इतने वर्षों से है तो मेरी भी तो कोठी इतने वर्ष तक चलनी चाहिए। मेरे भी तो, अरे मैं ही आराम से रहूं, ऐसा क्यों? 7वीं पीढ़ी कैसे खाएगी? इतनी चिंताएं पालती हैं। इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि हाँ, अहोय रातों परितप्त माने, और आगे दिया अट्टे सुमुड़े अजरा मरब्ब, कि यह अपने आप को क्या समझता है कि जैसे मैं अमर होकर के आया हूं। कोई अमर होके आए हैं क्या? अरे अमर तो यह आत्मा है, यह शरीर तो मरने वाला है। और इसी बात को हमारे यहाँ सूत्रकृतांग सूत्र के दूसरे अध्ययन में भगवान ऋषभदेव ने अपने उन 98 पुत्रों को बोध दिया। संबुज्ज किम न बुज्जई संबोही खलु पेच्चा दुल्लहा णो हूणवंती रातियो ना सुलभम पुनरावि जीवियम। संबुज्ज किम न बुज्जई, कि हे जीवों, संबोधि को प्राप्त करो। बोधि प्राप्त क्यों नहीं करते हो? यह बोधि प्राप्त करना, संबोध प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। और जो रातें व्यतीत हो जाती हैं वे वापस नहीं आती हैं, और जो जीवन मिला है वह वापस मिलना दुर्लभ है। नो हुणमंती रातियों, जो रात व्यतीत हो गई है वह वापस नहीं आती है। और आगे दिया नो हुणमंती रातियों ना सुलभम पुनरावि जीव्यम, कि यह जीवन जो वर्तमान का मिला हुआ है वह जीवन पुनः मिलने वाला नहीं है। ये वर्तमान का जो जीवन मिला हुआ है वैसा पुनः नहीं मिलने वाला है। अर्थ क्या हुआ? वैसा। तुलना करना कि वर्तमान में जो जीवन मिला हुआ है वह कैसा। तो एक संदर्भ से तो सोचें कि उन 98 पुत्रों को जिस समय भगवान ऋषभदेव बोध दे रहे हैं, उस तुलना से सोचें कि दीर्घ आयु 84 लाख पूर्व की आयु, उन 98 की। 10 आश्चर्य में एक आश्चर्य यह भी है, भगवान ऋषभदेव उनके भरत सहित 98 ये 99 पुत्र 100 और उनके 8 पौत्र, और ये 108 के 108 84 लाख पूर्व की आयुष वाले, और 108 एक ही समय में मोक्षगामी हुए। यह आश्चर्य है। कहा जाता है कि एक समय में 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं, पर ये एकमात्र उदाहरण है। तो यहां पर एक अपेक्षा से सोचें कि 98 पुत्रों का आयुष कैसा, 84 लाख पूर्व। दूसरी अपेक्षा से कहो कि अकर्म भूमि के स्थान पर अब किसमें आ गई है? कर्म भूमि में। अकर्म भूमि में सम्यक की प्राप्ति, देश विरक्ति या सर्ववृत्ति, संयम, मोक्ष का पुरुषार्थ कुछ नहीं हो सकता, परंतु कर्म भूमि में यह सारा संभव है। हम कौन सी भूमि में हैं? कर्म भूमि में हैं। यानी यहां हम यदि पुरुषार्थ करें, कौन सा कर्म करें? कर्म नहीं करना है, पुरुषार्थ यह करना है कि मैं कर्म से रहित हो जाऊं। तो कर्म भूमि में कर्म से रहित होने का पुरुषार्थ, कर्म भूमि में कर्म से रहित होने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी विशेषता पहले हमारे पास है कि हम कर्म भूमि में हैं। दूसरी विशेषता उस तुलना से सोचें कि साक्षात तीर्थंकर विद्यमान हैं। अरे महाराज, हमारी ये कमी है, हमारे ये कमी है कि साक्षात तीर्थंकर 5वें आरे में विद्यमान नहीं रहते हैं, परंतु क्या उनकी वाणी नहीं है? क्या वाणी को
अंश में ही समझें या अंश में ही कुछ ही अंश में उसकी व्याख्या करने वाले मिलते हों, सर्वांग से उसकी व्याख्या सर्व अपेक्षा से पूर्णता से व्याख्या करने वाले निर्ग्रंथ गुरु ना मिलें, तब भी क्या ऐसा बोध हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि हम सम्यक्त की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ कर सकें? देश विरति सर्वविरति लेकर के एक भाव करके मोक्ष में चले जाएं, ऐसा हमारे पास अनुकूलतम अवसर, स्वर्णिम अवसर नहीं है। इस अपेक्षा से सोचें कि हमें कितना उत्कृष्ट समय मिला हुआ है, और ऐसा उत्कृष्ट समय मिलते हुए भी यदि हम प्रमाद में रहें तो क्या कहा? अट्टे सुमुड़े अजरा मरव। अट्टे सुमुड़े, अरे यदि मुझे बोधि संबोधि प्राप्त करने का अवसर मिला है तो संबोधि क्यों नहीं प्राप्त करते हो? संबोध, बोध तो आपको बड़े देते ही रहते हैं। माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को, छोटों को बोध देते हैं, ऐसा करना, ऐसा मत करना। अरे वह तो सांसारिक अपेक्षा से माता पिता या सांसारिक शिक्षक देते हैं, वह तो सामान्य है। यह व्यवहार चलाने के लिए, इंद्रिय विषयों के भोगों के लिए वो पर्याप्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। परंतु यहां शब्द लगाया है संबोधि, संबुज्ज, संबोधि क्यों नहीं प्राप्त करते हो? तो क्या उपदेश दे रहे हैं? संबोधि क्यों नहीं प्राप्त करते हो? वे पूछने क्या आए थे? वे 98 पुत्र क्या पूछने आए थे? कि आपका बड़ा बेटा हमारा राज्य छीन रहा है, हम क्या करें? आपने तो न्यायपूर्ण बंटवारा करके हमें राज्य दिया है और वह हमारे साथ अन्याय करके राज्य छीन रहा है, तो हम उस अन्याय का प्रतिकार करें या नहीं करें? तो बोध क्या दिया है? बोध दिया है कि अरे उस राज्य की चिंता कर रहे हो सकता है कि वह राज्य मैं कह दूं भरत को तो वह न छीने, परंतु यदि कोई दूसरा राजा छीन ले तो, और यदि दूसरा राजा न छीने परंतु करम राजा छीन लेगा, आपके पास जो धन वैभव वो है, ये कैसे छीन लेगा? थोड़ी बहुत रिश्वत दे देना ना। पूरा जीवन यदि आपने रिश्वत दे दे करके छुड़ा लिया है तो आपका वो जो वैभव है, उस वैभव को भी उस काल राजा को थोड़ी सी रिश्वत दे करके एक पल भी नहीं बढ़ाएगा। कौन? एक पल भी बढ़ने वाला नहीं है। यहां तक कहा जाता है कि चक्रवर्ती अपने पूरे चक्रवर्तित्व के काल का सारा वैभव यदि लुटा दे तब भी एक क्षण की भी काल में वृद्धि होती नहीं है। ऐसा समझ करके सोचें, अरे ऐसा एक एक क्षण कि यदि आपको 3 घंटे उस प्रश्न पत्र को सुलझाने के लिए दिए और 3 घंटे की घंटी पूरी हुई और एक पंक्ति और लिख दूं, लिखने बैठे और वीक्षक वो उत्तर पुस्तिका छीन लेते हैं और अंक सूची में पता लगा कि 33 के उत्तीर्ण होते हैं और 32 अंक आए। अरे एक अंक, एक पंक्ति क्या दुष्ट वीक्षक थे, एक पंक्ति और लिखने देते तो अंक कितना आ जाते? 33 आ जाते। मैं भी वीक्षक रहा ना तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको ये 3 घंटे दिए थे, 3 घंटे तो सोते रहे। प्रमाद किसमें? शरीर, परिवार, धन, वैभव, और फिर जगे। और महाराज 1 मिनट, तो महाराज कहते हैं चले। महाराज कहते हैं चले। अरे 4 महीने क्यों सोए रहे? अरे ये पूरा जीवन क्यों प्रमाद में बिताया? पूरा जीवन। और ये वीक्षक वर्तमान में किसकी अपेक्षा कहें कि ये काल राजा वीक्षक तुरंत उत्तर पुस्तिका छीन लेगा और उस समय पछताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं
कि जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश तुमको जाना है, फिर क्यों राज्य भोग मन लाना है। जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश तुमको जाना है, फिर नश्वर लोक में जीव राज्य भोग मन लाना है। हे राजा, जब सर्वस्व छोड़कर तुमको जाना है, यहां तो नहीं जाना है, यहां तो सारे पक्के पट्टे लिखा के रखे हुए हैं। इन्होंने नगर निगम से ऐसा पट्टा लिखा रखा है कि तुम इस भूखंड के और इस कोठी के स्वामी हो। क्या पट्टा लिखा रखा है, बड़े निश्चिंत सोते हैं उस कोठी में। परंतु वह काल राजा ऐसा है, जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय शब्द क्या लगा रहे हैं, सर्वस्व यानी जो भी हमने इस जीवन में प्राप्त किया है। मैं कभी कभी पूछता हूं कि क्या कर रहे हो, तो गिनती लगाते हैं। मैंने कहा यदि इतनी पढ़ाई की है, इतना पद प्राप्त किया है, इतना धन प्राप्त किया है, इतने परिजन जुटाए हैं, ये लब्धि उपलब्धि प्राप्त कर ली है, तो मैंने कहा ये तो सब ठीक है। ये जो आपने प्राप्त की है वह तो छूटने वाली है, ये तो छूटने वाली है। मैंने कहा जो जाने वाली है उसका क्या किया। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम धर्म धुराधर लेना मन। ये धन वैभव में सारे गिन लो, जो आप गिनाते मुझे, मैंने क्या किया कि ये किया। तो मैंने कहा ये जान जगत में धन वैभव, धन को क्या कहा, जान जगत में दुख वर्धक धन, ये सारा धन वैभव इस जगत में दुख को बढ़ाने वाला है और परलोक में भी दुख देने वाला है। परलोक को कैसे दुख देगा। और इस धन वैभव को कमाने के लिए जो पापाचरण किया है उसका फल कहां भोगना, ये उसको भी तो फिर प्रभाव में भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम। मोक्ष का प्रदान करने वाला वो जो अतीन्द्रिय आत्मिक सुख है वह तो साथ जाता है, और उस सुख को प्राप्त करने का उपाय किया कि वह नहीं किया। अरे जो जाने वाला है उसका तो उपाय नहीं किया, और जो छूटने वाला है उसी का उपाय किया, तो सार क्या निकाला है। निस्सार के लिए प्रयत्न करते रहे और सारभूत को ग्रहण किया ही नहीं। अरे आप बहनें बड़ा अच्छा जानती हैं, जिस समय ये कचरे समेत अनाज को सूपड़े में लेते हैं, अब तो आपके यहां वो कहावत में कहना पड़ता है मुझे, क्योंकि इन्होंने कभी सूप देखा ही नहीं। देखा है सूपड़े में जिस समय कचरे समेत अनाज लिया जाता है, तो कहते हैं कि जिस समय वह सूपड़े को झटकती है अनाज को, तो वहां कचरा तो निस्सार तो बाहर फेंकती है और सार को ग्रहण करती है। तो मैंने कहा वहां तो बड़ी चतुर बहनें हैं, परंतु ये निस्सार जितना धन वैभव है उसको तो ग्रहण कर रहे हैं, और सार रूप जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का दर्शन है, आत्मा का चारित्र तप है, उसको ग्रहण किया। साथ तो ये जाने वाला है, शेष तो निस्सार है। इसलिए कहा जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश तुमको जाना है, फिर क्यों नश्वर जीव लोक में राज्य भोग मन लाना है। जब सर्वस्व छोड़कर तुमको निश्चय शब्द क्या लगा रहे हैं, निश्चय जाना है। मत समझ लेना कि कुछ साथ ले जा सकोगे, मत समझ लेना कि हम कुछ आयुष का काल बढ़ा लेंगे। निश्चय जब परवश होकर के जाना है, फिर क्यों नश्वर जीवलोक में। ये जीवलोक कैसा, नश्वर। फिर क्यों नश्वर जीवलोक में राज्य भोग मन लाना है। फिर ये राज्य भोग कहो कि धन वैभव का भोग कहो कि 5 इंद्रियों का भोग कहो, ये निरंतर इसी को मन में क्यों ला रहे हैं। ऐसा वहां संजय राजर्षि को उपदेश दिया था, ऐसा 98 पुत्रों को भगवान ऋषभ देव ने उपदेश दिया था, और वही उपदेश मैं आपको दे रहा हूं।
उपदेश उपदेश में अंतर है? अरे उपदेश उपदेश में अंतर है क्या? नहीं है महाराज। उपदेश तो वैसा ही है, पर उपदेशक वैसे नहीं हो। उपदेशक वैसे नहीं हो। उपदेशक यदि वैसे होते तो हम आपके साथ हो जाते। अरे मैंने कहा भाई वो उपदेशक इसमें कहते कि वो मोक्ष चले गए उसी भाव में, और उनके वो उपदेश को सुनने वाले उसी भाव में मोक्ष चले गए। मान लो मैं उनसे इतना घटिया नहीं हूं, पर कुछ तो हूं। यदि मैं एक भाव करके मोक्ष में जाने की साधना कर रहा हूं तो आप कर सकते हैं नहीं? बताओ रे, कोई तो कर सकते हैं तो चलो ना फिर। उपदेश वही है, वाणी वही है, परंतु हम ग्रहण करने वाले वैसे नहीं हैं। वहां ऐसे बैठते थे कि जैसे वो कच्चा घड़ा, और जैसी उसमें बूंद टपकती है कि चूस लेती है। परंतु आप स्वयं मुझे कहते हैं, ये हमारे अरिहंत नगर के वासी कहते रहे, महाराज आप भली कितना ही खूब हथौड़े चला चला करके पक्का करो हमारा वैराग्य और ज्ञान, परंतु हम तो औंधे खड़े हैं, चिकने खड़े हैं। महाराज आज तो हमको मेहमान रूप में आए हैं, ये क्यों सुना रहे हो? मैंने कहा भाई आप ही लोगों ने मुझे कहा था कि हम तो चिकने खड़े हैं, तो आपने स्वयं ने उपाधि ली, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिकने खड़े बनकर के क्यों बैठते हैं? उपदेश तो, वाणी तो वही अमृतवाणी है, परंतु वह अमृतवाणी उस घट में भरे कैसे? घट औंधा पड़ा हुआ है, घट औंधा पड़ा हुआ है। औंधा कैसे पड़ा हुआ है कि ये जितने घट हैं ये औंधे उल्टे चल रहे हैं। उल्टे कैसे चल रहे हैं? पांव यूं चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं क्या? अरे पांव तो संसार में, पांव कहां चल रहे हैं? संसार में। और मुंह किसका? मुंह किस ओर? मोक्ष की ओर। मुंह तो मोक्ष की ओर, और पांव ऐसी चलने वाली मैंने किसी से सुना था कि दाकिन होती थी, पता नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं। आप लोगों का अनुभव क्या है ये पता नहीं, परंतु मुझे लगता है कि यदि मुंह तो मोक्ष की ओर है और पांव संसार में चल रहे हैं, तो ये डाकिन सरी का व्यवहार क्यों हो रहा है? इतनी उपाधियां निकाल देते महाराज हैं। मैं देख रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं, इसीलिए तो मुश्किल होती है मुझे। साफ साफ कहलाना चाहते जसवंत जी हमने नहीं देखी है, मैं देख रहा हूं। अरे संसार की तरफ क्यों हम चल रहे हैं? क्यों नहीं चेतते हैं कि जब तक हम ये 5 इंद्रियों के भोग और उसके लिए परिवार और धन और वैभव, तो हमारा सारा अमूल्य मनुष्य भाव निरर्थक चला जा रहा है। सार्थक तो वह तब होता है जिस समय हम ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करें, वही क्षण हमारा सार्थक है। अन्य सारे क्षण जो हम व्यतीत कर रहे हैं वो निरर्थक जा रहे हैं, कर्म का बंद कर रहे हैं, चतुर्गति में भटकने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहां उन 98 पुत्रों को तो बोध लग गया। क्या लग गया? यदि राज्य वैभव को बचाने के लिए हम अपने भाई से युद्ध करेंगे, तो वह चाहे युद्ध में जीत भी जाए, वहां तो संभव नहीं था, परंतु यदि जीत भी जाए तो वह राज्य वैभव तो नश्वर है, छूटने वाला है। परंतु वहां भगवान ऋषभदेव उपदेश देते हैं, पर ऐसे वैभव का पुरुषार्थ करो कि जो कभी छूटने वाला नहीं है, और वह वैभव है आत्म वैभव। कौन सा वैभव? आत्मेश्वर्य। ऐश्वर्य कौन सा? आत्मा का ऐश्वर्य जग जाए।
आत्मा का ऐश्वर्य कौन सा कि आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसा आत्मेश्वर्य प्रकट हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करें। और ये सत्ता की लड़ाई, कल विहार कर रहे थे उस समय, वहां अरिहंत नगर में तो एक प्रतिस्पर्धी आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और विहार करते समय दूसरे प्रतिस्पर्धी आ गए आशीर्वाद लेने के लिए। और महाराज बड़े विचित्र, आशीर्वाद लेने वाले भी बड़े विचित्र, मुझे भी आशीर्वाद दे दो और मुझे भी आशीर्वाद दे दो। ये सत्ता की लड़ाई, किसकी लड़ाई? सत्ता की लड़ाई। अरे ये जो सत्ता है वह तो दो में से किसी एक को मिलेगी, परंतु चाहे वह सत्ता बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्रित्व की हो जाए, चाहे सर्वोच्च शिखर राष्ट्रपति बन जाए, चाहे इस पूरे पृथ्वी पर साम्राज्य हो जाए, और उसमें भी आपको कभी चैन नहीं पड़ती हो, अरे पूरी पृथ्वी का राज्य तो कम पड़ता है, चंद्रमा पर भी मेरा आधिपत्य हो जाए। ये निर्मल जी तो चंद्रमा पर जाना चाह रहे हैं। वहां हम ऊपर आकाश में इस प्रकार का ये एक ग्रह, कौन सा, देवता का जैसे विमान होता है ना, ऐसे वैज्ञानिकों ने ऐसे विमान विकसित कर लिए हैं कि वे अंतरिक्ष में इस प्रकार के विमानों में रह सकते हैं। देखो मनुष्य देवता का काम कर रहा है। तो विमल जी कहां जाना चाहते हैं? चंद्रमा का राज्य भी हो जाए। अरे चाहे चंद्रमा पर, चाहे मंगल ग्रह पर आपकी सत्ता हो जाए, अरे चाहे कितनी बड़ी बड़ी सत्ताएं आप प्राप्त कर लो, वे सारी सत्ताएं निस्सार है, छूटने वाली है। अरे कौन सी सत्ता? तो ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जहां पर काल नहीं होता है, वे भी मानते हैं। और हमारे यहां पर भी आता है कि काल को जीत लेने वाले कौन? सिद्ध भगवान। अब उन पर काल की बाधा नहीं है, काल की छाया है, और हमारे पर काल की छाया मंडरा रही है। काल की छाया मंडरा रही है, आपको दिख रही है? अरे काल की काली छाया, क्यों नहीं देखते हो काली छाया को? अरे काल की काली छाया को देखो, निरंतर वह काल की काली छाया मंडरा रही है, और न जाने कब ये जो मैंने बारीकी सत्ताएं प्राप्त कर रखी है, ये सारी सत्ताएं छूटने वाली है। और एकमात्र जो आत्मसत्ता, सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा रूप जो सत्ता, ऐसी सत्ता प्राप्त हो जाए, और ऐसा कार्य करने का जो पुरुषार्थ करते हैं, वे निश्चित रूप से ऐसा आत्मेश्वर्य प्रकट कर सकते हैं। संयम रूपी धन प्राप्त करके, आत्मेश्वर्य प्रकट करके, आत्मोपलब्धि प्रकट करके, उस सिद्ध शिला का सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के ऐसी सत्ता प्राप्त करने का पुरुषार्थ इस अमूल्य